लगेगी विपक्ष के सवालों की कतार। दूसरी ओर पक्ष करेगा प्रश्न चिन्हों से इनकार। मुद्दे जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय होंगे। खुद जनता करेगी उन विषयों पर सीधा प्रहार। देखना ना भूलें, फैसला आपका, सिर्फ Truecrill.com पर। हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे। भारत में फिल्मों का बैन होना सही या गलत? कौन से कंटेंट्स होते हैं बैन? किसी भी फिल्म में ऐसा कोई भी कंटेंट जो हिंसा, राजनीतिक व अन्य सांस्कृतिक रूप से आपत्तिजनक कंटेंट शो करता है, उसका बैन होना ठीक है। इसके अलावा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले कंटेंट्स पर भी रोक लगनी लाजिम है, क्योंकि हम फिल्मों को समाज का आईना मानते हैं। तो फिल्मों के माध्यम से कोई भी गलत जानकारी समाज के सामने नहीं परोस सकते। कमजोर समूहों की सुरक्षा और सोशल हार्मनी को बढ़ावा। हानिकारक या आपत्तिजनक कंटेंट वाली फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने से कुछ कमजोर समूहों को इसके दुष्प्रभाव से बचाने में मदद मिलती है। कई बार यह कंटेंट किसी विशेष दल या समुदाय को टारगेट करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे में यह बैन सोशल हार्मनी को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसी फिल्मों के बैन से सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है। सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। सांस्कृतिक या धार्मिक मूल्यों के खिलाफ जाने वाली फिल्मों पर प्रतिबंध लगने से उन मूल्यों को बनाए रखने में मदद मिल सकती है और उन्हें बाहरी प्रभाव से नष्ट होने से रोका जा सकता है। भारत जैसे देश में यह बेहद अहम है कि हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करें और सभी धार्मिक मूल्यों की मिलकर रक्षा करें। मनगढ़ंत कहानियों से छुटकारा। हम एक ऐसे देश में हैं जहां राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा जाता है, इसलिए ऐसे कानून का होना जरूरी है जो समाज को खंडित होने वाली व्यक्तिगत धारणाओं और मनगढ़ंत कहानियों से छुटकारा दिला सके। यदि ऐसे कानून नहीं हुए तो कोई भी निजी या व्यक्तिगत लाभ के लोभ में नकारात्मक कंटेंट को बड़ी संख्या में फैला सकता है। इन तथ्यों के आधार पर मैं कह सकती हूं कि भारत में फिल्मों का बैन होना बिल्कुल सही है। जी हाँ, तो भारतीय फिल्मों पे लगने वाला बैन पूरी तरीके से गलत है। कैसे? सरकारों के हाथ में नहीं फिल्में बैन करना। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में प्रकाश झा की एक फिल्म पर लगे बैन मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को सर्टिफिकेट जारी कर दिया है तो कोई भी राज्य सरकार उसके प्रदर्शन पर पाबंदी नहीं लगा सकती। ऐसे में जिन राज्यों ने हाल की फिल्मों पर बैन लगाया है वे शायद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं समझते या उनके लिए ऐसे फैसलों पर कोई मतलब नहीं निकलता। अभिव्यक्ति की आज़ादी और कलात्मक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध। फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने को अभिव्यक्ति की आज़ादी और कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिबंध के रूप में देखा जा सकता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। फिल्मों पर बैन इंडस्ट्री की क्रिएटिविटी को कमज़ोर करता है और जनता के लिए उपलब्ध दृष्टिकोण की डाइवर्सिटी को भी सीमित करता है। फिल्म इंडस्ट्री पर नेगेटिव असर। जी हाँ, कैसे? फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने से फिल्म इंडस्ट्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो कंटेंट्स की एक बड़ी रेंज का निर्माण करने और डिस्ट्रीब्यूट करने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। ना जाने ऐसे कितने ही डायरेक्टर्स हैं जिन्हें अपनी फिल्म पर्दे पर उतारने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं। ऐसे बैन एक अच्छे, अनुभवी और प्रोग्रेसिव सोच वाले क्रिएटर्स को इंडस्ट्री से दूर कर सकता है, जिस कारण अच्छा कंटेंट भी लोगों के सामने आने से रह जाता है। सब्जेक्टिव हो सकता है सेंसरशिप। जी हाँ, कैसे? हम ये क्यों नहीं मान सकते कि सेंसरशिप या फिल्म पर बैन सब्जेक्टिव हो सकता है? सेंसर बोर्ड के कुछ सदस्य जो पूरे मुल्क के लिए ये डिसाइड करते हैं कि देश क्या देखेगा या क्या नहीं, क्या हम इसे किसी के व्यक्तिगत बिलीफ से प्रभावित नहीं मान सकते? मान लीजिए बोर्ड के 4 सदस्यों में से 3 को कंटेंट उनके मुताबिक नहीं लगा, तो क्या उसे पूरे देश के सामने पेश नहीं किया जाना चाहिए? हम कई बार कुछ खास डायरेक्टर्स के क्रिएशंस के खिलाफ भी बैन का जुल्म देख चुके हैं। एक स्पेशल नोट, राज्य के पास अधिकार तभी जब। कैसे? सेंसर बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त फिल्मों को बैन करने का अधिकार किसी राज्य को तभी मिल सकता है यदि वह राज्य उस फिल्म को बैन करने के कारणों को तथ्यों सहित संसद में पेश करे और स्पेशल मेजॉरिटी से वो चीज़ पारित हो।
यदि कानून का सख्ती से पालन नहीं होता है तो वो हर फिल्म जो किसी राज्य की कहानी से प्रेरित है उसे उस राज्य में बैन कर दिया जाएगा। अब इन बिंदुओं के आधार पर मैं प्रबलता के साथ कह सकता हूँ कि देश के अंदर जो फिल्मों को बैन करने का कल्चर ट्रेंड में है वो पूरी तरीके से गलत है।